सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है निरंकार से जुड़कर खुद को हमेशा सेल्फ मोटिवेट करते रहना चाहिए। इंसान के लाइफ में सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये माया बहुत प्रबल है। माया का इफेक्ट का प्रभाव हर इंसान पर पड़ता है, क्योंकि हम रहते ही संसार में हैं, तो जाहिर सी बात है संसार का इफेक्ट पड़ता है। तो माया से कोई बच सकता नहीं है। हम आग के पास से गुजरेंगे तो आँच लगेगी, तो ये आँच सबको लगती है। माया का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है, इसलिए हमने हमेशा निरंकार के साथ खुद को जोड़कर रखना है। सत्संग, सेवा और सुमरन करते रहना है। अगर हम सत्संग नहीं करेंगे, सेवा सुमरन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, निरंकार के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। हमारी लाइफ में निराशा आ जाएगी, हम हताश उदास रहेंगे, निराश रहेंगे, हम परेशान होंगे, दुखी हो जाएंगे। तो हमने खुद को मोटिवेट रखना है। और सबकी लाइफ में दुख दर्द आते रहते हैं, तो हमने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अगर हम निरंकार के साथ जुड़े हैं तो हर दुख दर्द को सहने की ताकत मिलती है। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गम ही नहीं। जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है। जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है। कहे अवतार ज्ञान के बिनी हम मालिक याद न आता है। तो अगर निरंकार याद है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, दुख तकलीफ आ रहे हैं, फिर भक्त ध्यान देते नहीं, हर दुख दर्द को हंसते मुस्कुराते हुए सहते हैं। दर्द से दोस्ती में बहुत फायदा है। दर्द ही सफलता का कायदा है। बिना दुख दर्द संघर्ष से कुछ भी नहीं मिलता। सफलता संघर्ष मांगती है। जो हर दुख दर्द तकलीफ सहने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं, वो एक न एक दिन जरूर कामयाब होते हैं। खुद को निरंकार से जोड़कर बहुमूल्य बना लेना चाहिए। मोटिवेट कर लेना चाहिए। खुद को इतना सस्ता नहीं बनाना चाहिए कि हर एक के लिए हर समय हम मौजूद रहें। जो आसानी से मिलता है ना, दुनिया उस कदर नहीं करती। तो खुद को इस काबिल बना लेना चाहिए कि दुनिया बेसब्री से इंतज़ार करे। जितने भी महापुरुष संसार में हुए हैं, दुनिया जिनका नाम लेती है, उन महापुरुषों ने सबसे पहले खुद को तराशा है, सजाया है, संवारा है, तप त्याग संघर्ष किया है। बिना तप त्याग संघर्ष समर्पण के कोई भी महापुरुष नहीं बन सकता। महान पुरुष बनने के लिए सबसे पहले अपनी कमियों पर काम करना पड़ता है, अपनी कमियों को दूर करना पड़ता है। और खुद की कमियों को दूर करने से ही काबिल बनता है आदमी। यूं ही किसी का नाम दुनिया में रोशन नहीं होता। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, खुद से और हालात से भी। कोई एक दिन में सुपरस्टार नहीं बनता। पहले वक्त और हालात की चक्की में पिसना पड़ता है, तब जाकर इंसान चमकता है। हर कामयाब व्यक्ति की जीवनी पढ़े, तब समझ में आता है कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। दुनिया ने जिसको दुत्कारा है, उसी इंसान ने दुनिया को ललकारा है। कुछ करके दिखाया है, कुछ बन के दिखाया है। बस जिद, जोश, जुनून, जज्बा, उत्साह, हौसला, हिम्मत चाहिए कुछ करने के लिए। जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ है। जिनका भी दुनिया में नाम हुआ है, शुरुआत में बदनामी बदहाली से गुजरना पड़ा है। असफलता दुनिया का परिचय कराती है, सफलता इंसान का परिचय दुनिया को कराती है। किसी भी इंसान को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। निरंकार का एक सबसे बड़ा रूल है, नियम है। दुनिया जिसको ठुकरा देती है, निरंकार उसको बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। कामयाबी के रास्ते पर दुनिया मजाक उड़ाएगी, सफल होने के बाद गले से लगाएगी। जो लोग आपको ना समझें, आपका अपमान करे, बहिष्कार करे, तिरस्कार करे, आपको ना समझ पाए, तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आप एक अनमोल
हीरे हो, रतन हो, और हीरे की परख तो केवल पारखी को होती है, दुनिया तो बस एक मामूली पत्थर समझती है। दर्द को इतना मसला कि दवा बना दिया, मुर्शद ने जिसको तराशा उसे खुदा बना दिया। दर्द हंसकर सहने की जिनकी फितरत होती है, खुदा से उनको मोहब्बत होती है। दर्द दवा भी है, दुआ भी है, जिंदगी जीने की अदा भी है। दर्द वफा भी है, हवा भी है, हर दर्द जो सजाता है खुदा है वो। तो हमने हमेशा हर दुख तकलीफ में खुद को मोटिवेट करना है। निरंकार से बड़ी कोई सोच होती नहीं है, कोई और विचार नहीं होती। जो हमेशा निरंकार के बारे में सोचते हैं, निरंकार को जीते महान बन जाते हैं। तो स्वयं को कमजोर समझना खुद और खुदा का अपमान करना है। खुद को कमजोर कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। परमात्मा ने सबको कोई ना कोई विशेष खास गुण दिया है, बस अपनी शक्ति को पहचानना है, परमात्मा के साथ जुड़ना है। संसार का, माया का आधार सहारा लेने वाले टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन निरंकार का आधार सहारा लेने वाले कभी भी किसी भी हालात में नहीं टूटते, बल्कि हालात की मार सहन कर बहुत मजबूत बन जाते हैं, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। निरंकार से जुड़ने वाले बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो हमने हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना है, सत्संग सेवा सुमन करते रहना है, भक्ति करते रहना है, निरंकार के साथ जुड़कर रहना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।